जिन लोगों में धैर्य की कमी होती है, जो अपने सपनों की दौड़ में पहली ठोकर लगते ही टूट जाते हैं और जो असफलता को अंत समझकर खुद पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, उन्हें आज ईशान किशन की कहानी जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि छोड़िए इन रोने पिटने वालों को, जो हमें प्रेरित करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। साल 2021 में जब पहली बार ईशान किशन को भारतीय टीम में चुना गया, तब उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही अर्धशतक लगाकर सबको हैरान कर दिया था। उस वक्त ईशान किशन के लिए यह कहा जाता था कि वो आगे चलकर भारतीय टीम की रीढ़ बनेंगे और टीम में अब उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की हो गई है। दिसंबर 2022 में जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया, तब तो हर तरफ ईशान किशन, उनकी चर्चा होने लगी। ये बोला जाने लगा कि ईशान किशन भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। लेकिन इसके बाद ईशान किशन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कई मैचेस में ऐसा हुआ जब ईशान किशन भारतीय टीम का हिस्सा तो होते थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती थी। ज्यादातर मौकों पर वो बेंच पर ही बैठे हुए दिखाई देते थे। इन घटनाओं से ईशान किशन की उम्मीदें टूटने लगी थी और दिसंबर 2023 में उन्होंने बीसीसीआई से यह अनुरोध किया था कि उन्हें मानसिक थकान के चलते कुछ वक्त का ब्रेक दिया जाए। हालांकि ईशान किशन के इस अनुरोध को नकारात्मक रूप से देखा गया और यह माना गया कि उन्हें इस बात की गंभीरता का एहसास नहीं है कि वो भारतीय टीम के लिए चुने गए हैं और कुछ वक्त के बाद उन्हें टीम में खेलने का मौका भी जरूर मिलेगा। बड़ी बात यह है कि ईशान किशन ने मानसिक थकान के लिए ब्रेक मांगा तो बीसीसीआई ने उनका नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया और ईशान किशन के सामने यह सवाल पैदा हो गया कि अब वो वापसी कैसे करेंगे। अगर यहां ईशान किशन की जगह कोई और खिलाड़ी होता तो शायद वो धैर्य खो देता, हार भी मान लेता। लेकिन ईशान ने ऐसा नहीं किया और वो 2 साल तक भारतीय टीम से दूर रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद पर अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने घर के पीछे एक पिच बनवाई और वहीं से वो दिन रात अपनी वापसी की तैयारी में जुट गए। और भारतीय टीम से बाहर होने के पूरे 1 साल बाद दिसंबर 2024 में उन्होंने सोशल मीडिया पर श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा, जिसका मतलब था कि जीवन में कर्म करना मनुष्य का काम है और कर्म ही आपका असली धर्म है। ईशान किशन के पिता खुद बताते हैं कि यह श्लोक ईशान किशन ने उन्हें भेजकर उन्हें फोन किया था और पिता से गीता के बारे में कई बातें की थी। कहते हैं कि इसी दिन से ईशान किशन गीता से काफी प्रेरित हुए। उन्होंने अपने किट बैग पर श्रीमद् भगवद गीता का प्रतीक लगाया और उसी के साथ साईं बाबा की भी एक तस्वीर लगाई। इसके अलावा अपने संघर्ष को जारी रखते हुए वो भगवान शिव के भी काफी करीब आए और 22 जून 2024 को वो उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। इसके बाद अक्टूबर 2025 में वो कोयंबटूर आए, जहां उन्होंने भगवान शिव के आदि योगी रूप की आराधना की और इसी दौरान वो शिरडी के साईं बाबा मंदिर भी गए और आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ उन्होंने अपने क्रिकेट पर पूरी ताकत झोंक दी। इसी संघर्ष का नतीजा था कि 2023 के जिस दिसंबर महीने में ईशान किशन भारतीय टीम से बाहर हो गए थे, उसी के 2 साल बाद दिसंबर महीने में उनकी भारतीय टीम में वापसी हुई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की टीम को पहली बार जिताने के बाद ईशान किशन भारतीय टीम का हिस्सा बन गए और इसके बाद कल के मैच में ईशान किशन का जो तूफान आया वो सबने देखा। और ईशान किशन की इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं, जीवन में सबसे ज्यादा यही मायने रखता है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश कितनी करते हैं और उस कोशिश के दौरान संयम कैसे दिखाते हैं। ईशान किशन जब 2 साल तक भारतीय टीम से बाहर थे, तब वो भी बाकी खिलाड़ियों की तरह टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने जेनजी युवा होते हुए देश के बाकी जेनजी युवाओं को एक नई राह दिखाई। आज वो हर जगह छाए हुए हैं। अब बहुत दिलचस्प हिस्सा भी है उनकी जिंदगी को, क्योंकि इतना अच्छा वो खेले, इतना अच्छा परफॉर्म किए। इस वक्त सोशल मीडिया पर ईशान किशन की शादी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहां पाकिस्तान में सब देख रहे हैं कि मैरिड है या सिंगल है। ये कहा जा रहा है कि ईशान किशन की शादी अदिति हुंडिया संग हो सकती है, जो पेशे से एक मॉडल है। इन अटकलों के बीच ईशान किशन के दादा अनुराग पांडे ने कहा है कि ईशान किशन जिससे भी शादी करना चाहेंगे, परिवार को स्वीकार है। सोचिए, एक तो इतनी खुशी कि इतना अच्छा खेला है पोते ने, और इस दौरान वो अभी से शादी की बात भी कर रहे हैं। क्या कहें उसके बारे में, उसको जो मन होगा वही करेगा, उसी से शादी करे, जिससे करे। हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। उसके बड़े भाई ने कहा कि हम उसी से शादी करेंगे पल्लवी से, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। कैसे इसका भी एक्सेप्ट हम लोग। अरे आदित्य जी कौन है दादाजी?
आदित्य उसकी गर्लफ्रेंड है। कहाँ पे रहते हैं? वो जयपुर। क्या बिजनेस है उनका, क्या है? बिजनेस नहीं है, मॉडल है। मिस इंडिया कंटेस्ट में दूसरे नंबर पर आई थी। मतलब अब है कि मतलब आदित्य जी से शादी होगा ईशान किशन जी को? कर ले किसी से, कल हम खुश हैं, हम खुश रहते हैं, हमको कोई फिक्र नहीं है।